इस क्वेश्चन में कह रहा है दिए गए विद्युत विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले वोल्ट मीटर को हटा के सर्किट बना लेते हैं। वो ये हो गया। ठीक, ये है 18 वोल्ट, ये है 2 ओम, ये है 12 वोल्ट और ये है 1 ओम। अब देखो, अब यहाँ पे ये हो रहा है कि यहाँ से जो करंट आएगी वो इसमें टकराएगी और ये इधर से करंट इधर जाने वाली है। ठीक है ना, क्योंकि धनावेश धनात्मक जो टर्मिनल है उससे करंट बाहर आती है। ठीक ना, और इसकी भी करंट इधर आएगी, तो ये दोनों ईएमएफ मतलब दोनों का धनात्मक सिरा एक दूसरे के सामने है। इसका मतलब यहाँ पे जो ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ, नेट विद्युत वाहक बल, वो होगा 18 माइनस 12 इक्वल टू 6। ठीक है, और इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट 3 ओम। तो इसमें जो धारा होगी, इस सर्किट में जो धारा होगी वो धारा कितनी होगी, आई बराबर ई नेट बाय आर इक्विवेलेंट, या ई नेट की जगह इक्विवेलेंट भी कह सकते हो, 6/3 मतलब 2 एम्पियर। क्लियर। अब देखो, जो वोल्ट मीटर है वो इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है, इसके पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो जो अब इसमें जो धारा के प्रवाह की जो दिशा होगी, ये गलत कैसे मार्क हो गया, धारा के प्रवाह की दिशा बड़े बैटरी से छोटे की तरफ होगी। ठीक, तो ये वाली जो बैटरी है ये डिस्चार्ज हो रही है और इसमें धनात्मक सिरे की तरफ से करंट अंदर आ रही है, मतलब ये चार्ज हो रही है। ठीक ना, और ये वाली बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज। तो डिस्चार्जिंग के केस में इसके सिरों के अक्रॉस जो विभवांतर होगा वो होगा V बराबर E माइनस आई आर, मतलब E1 माइनस आई आर वन। तो V इक्वल टू E1 कितना है 18 माइनस करंट कितना है 2 इंटू इसका प्रतिरोध कितना है 2, तो V इक्वल टू कितना आ गया 18 माइनस 4 14 वोल्ट। ठीक ना, V बराबर 14 वोल्ट। क्लियर। अगर आप इसके अक्रॉस इस वाली बैटरी के अक्रॉस निकालना चाहते हो तो इसके अक्रॉस जो है वो आ जाएगा V इक्वल टू E2 प्लस IR2, क्योंकि ये बैटरी जो है चार्जिंग हो रही है, चार्ज हो रही है ना, इधर सामने से इस पे करंट आ रहा है। ठीक, इधर से करंट आ रही है इसलिए वो चार्जिंग का केस है, और चार्जिंग के केस में ये हो जाता है विभवांतर का इक्वेशन। ठीक ना, अब देखो, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, E2 कितना है 12 प्लस 2 इंटू 1, देखो ये भी 14 वोल्ट ही आ रही है। क्लियर।